अब वह डर तुम्हें पीछे नहीं खींचेगा, बल्कि यह सिखाएगा कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल इंसान को गहरा बनाने के लिए छोड़े जाते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जहां पहले तुम खुद को कमजोर समझ लेते, लेकिन अब तुम ठहर कर सोचोगे और सही फैसला कर पाओगे। अब ऐसा होगा कि तुम्हारी बातों में जल्दबाजी नहीं, बल्कि ठहराव होगा। तुम्हारे फैसलों में भावुकता नहीं, बल्कि समझ होगी, और यही समझ तुम्हें दूसरों से अलग बना देगी। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपने अतीत से लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह अतीत खुद तुम्हारे सामने झुक चुका होगा। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगेगा कि जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था, उन्होंने अनजाने में तुम्हें अकेले चलना सिखाया, और वही अकेलापन आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब वह दौर शुरू होगा जब तुम्हें अपनी मेहनत पर शक नहीं रहेगा। तुम बीज बोते समय यह नहीं सोचोगे कि फल मिलेगा या नहीं, बल्कि यह जानते हुए बोओगे कि मौसम जब सही होगा तो फल अपने आप आएगा। अब ऐसा होगा कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली बरकत शोर नहीं मचाएगी, बल्कि खामोशी से सब कुछ बदल देगी। घर के हालात सुधरेंगे, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। दिलों की दूरी घटेगी, लेकिन किसी दबाव से नहीं। अब वह समय आएगा जब तुम्हें यह महसूस होगा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ लोगों को दूर किया, ताकि तुम्हें यह सिखाया जा सके कि हर साथ रहने वाला अपना नहीं होता, और कुछ दूर जाने वाले भी दुआ बनकर जिंदगी भर साथ रहते हैं। अब वह दौर शुरू होगा जब तुम्हें अपने गुनाह याद तो आएंगे, लेकिन शर्म के साथ साथ उम्मीद भी होगी, क्योंकि तुम्हें यह भरोसा होगा कि तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ था, बस तुम उसे सही नजर से देख नहीं पा रहे थे। अब ऐसा होगा कि इबादत तुम्हारी लिस्ट का काम नहीं, बल्कि तुम्हारी जरूरत बन जाएगी। तुम सजदे में इसलिए नहीं जाओगे कि कुछ मांगना है, बल्कि इसलिए कि दिल वहां सबसे ज्यादा हल्का महसूस करता है। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपने बच्चों या आने वाली नस्ल के बारे में सोचते हुए डर नहीं, बल्कि इत्मीनान होगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत का असर आगे तक लिख दिया है। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होंगे जो तुम्हारे बस में नहीं होंगे, फिर भी वे तुम्हारे हक में होंगे, और तब तुम्हें समझ आएगा कि काबू में ना होना भी कभी कभी रहमत होता है। अब ऐसा होगा कि जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो उन आंसुओं पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि शुक्र आएगा, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने तुम्हें वह बना दिया जो तुम आज बन पाए हो। अब वह समय आएगा जब तुम्हें यह यकीन और गहरा होगा कि अल्लाह की अदालत में जो फैसला हुआ था